रक्षाबंधन का त्योहार था। सुधा पहली बार शादी के बाद मायके आई थी। सच कहे तो उसका मन मायके आने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसकी सास ने प्यार से कहा था, बेटा, पहला रक्षाबंधन है, भाई की कलाई पर राखी बांधकर जरूर आना। सास की बात वह कैसे टालती, इसलिए वह चुपचाप मायके आ गई। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर पहुंची, उसकी नजर अपनी भाभी पर पड़ी। उसकी माँ ने भाभी को सिर से पैर तक सोने के जेवरों से सजा रखा था। भारी हार, चूड़ियां, झुमके और कमरबंद देखकर सुधा कुछ पल के लिए बस उसे देखती रह गई। तभी माँ की नजर सुधा पर पड़ी। क्या देख रही है ऐसे? अपनी भाभी के जेवर देखकर जलन हो रही है क्या? सुधा के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ आगे बोली, तेरी भाभी का नसीब अच्छा है, उसे हमारे घर की बहू बनना था, इसलिए ये सब मिला। आखिर उसने हमारे खानदान का वारिस पैदा किया है। अब तू तो अपने नसीब के भरोसे है। तुझे क्या मिला, यह तू और तेरी सास जानो। सुधा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बचपन से वह जानती थी कि उसके मायके में बेटी का मतलब सिर्फ एक दिन दूसरे घर चले जाने वाली जिम्मेदारी था। भाई के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी पढ़ाई, महंगी चीजें थी, लेकिन सुधा के लिए हमेशा यही कहा जाता, इसे तो पराए घर जाना है। शादी के समय भी उसके माता पिता ने ज्यादा खर्च नहीं किया था। जब सुधा के लिए खुद लड़के वालों की तरफ से रिश्ता आया, तो उन्होंने मन ही मन सोचा था कि जब लड़की को बिना ज्यादा मांग के ही अच्छा घर मिल रहा है तो खर्च क्यों करें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही लड़की आगे चलकर अपने ससुराल की सबसे प्यारी बहू बन जाएगी। सुधा की सास ने उसे पहली मुलाकात में ही पसंद कर लिया था। उन्हें सुधा के गहनों या मायके की हैसियत से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस लड़की का स्वभाव अच्छा लगा था। शादी के बाद सुधा को ऐसा परिवार मिला जहां उसे बहू नहीं, बेटी समझा गया। लेकिन सुधा ने कभी अपने मायके की सच्चाई किसी को नहीं बताई। उसे डर था कि अगर उसने मायके की शिकायत की तो कहीं ससुराल वाले भी उसे बोझ न समझने लगे। रक्षाबंधन के दिन भी यही डर उसके दिल में था। वह राखी बांधकर जाने लगी तो मां ने उसके हाथ में सिर्फ 500 रुपए का लिफाफा रख दिया। भाई ने भी 500 रुपए दे दिए। भाई भाभी उसे दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं आए। सुधा ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, मैं चलती हूँ माँ। लेकिन बाहर निकलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि शादी के बाद भी उसका मायका उसके लिए नहीं बदला। तभी उसका फोन बजा। सास का फोन था। बेटा, राखी बांध ली? जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी ननद तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुधा ने आंसू पोंछकर कहा, जी मम्मी, मैं अभी आती हूँ। घर पहुंचते ही उसके पति और सास ने उसके चेहरे को देख लिया। क्या हुआ बेटा? सास ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी। वह बात टाल गई। थोड़ी देर बाद उसकी ननद ने राखी बांधी। सुधा के पति ने खुशी से अपनी बहन को 2000 रुपए दिए। फिर सास एक सुंदर डिब्बा लेकर आईं। ये मेरी बेटी के लिए। डिब्बा खुला तो उसमें सोने की खूबसूरत चेन थी। ननद खुशी से बोली, वाह माँ, इस बार तो मजा आ गया। पूरा घर हंस पड़ा। सुधा यह सब देखकर अंदर से टूट भी रही थी और खुश भी थी। उसे पहली बार समझ आया कि बेटी होना किसी घर में बोझ नहीं, सम्मान भी हो सकता है। कुछ देर बाद ननद ने हंसते हुए सुधा से कहा, भाभी, अब आपका गिफ्ट दिखाइए। पहली राखी है आपकी, आपके भाई ने तो बहुत कुछ दिया होगा। सुधा चुप रही। पति ने भी कहा, अरे दिखा दो ना।
अब सुधा खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने बैग से 500 रुपए का नोट निकाला और फूट फूट कर रोने लगी। घर में सन्नाटा छा गया। सास ने तुरंत उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, पैसे कम मिले तो दुखी मत हो सकता है इस समय तुम्हारे भाई की परिस्थिति ठीक न हो। सुधा ने सिर हिलाया। नहीं मम्मी जी, बात पैसों की नहीं है। और फिर उसने अपने बचपन से लेकर उस दिन तक की सारी कहानी बता दी। उसने बताया कि कैसे उसे हमेशा भाई से कम समझा गया, कैसे उसकी माँ ने आज उसे भाभी के गहनों को देखकर जलने का ताना दिया, कैसे उसे कभी बेटी होने का सम्मान नहीं मिला। सुधा की बात सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें यह सब अकेले सहने की जरूरत नहीं थी। ननद ने भी सुधा का हाथ पकड़ लिया। भाभी, अब आप अकेली नहीं हैं। सुधा की सास ने कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे मायके में गहनों को ही बेटी की कीमत समझा जाता है, तो मैं तुम्हें उसी दिन समझा देती कि मेरी बहू किसी से कम नहीं। सुधा बोली, मम्मी जी, मुझे गहने नहीं चाहिए। सास मुस्कुराई। मुझे पता है बेटा, लेकिन कभी कभी गलत सोच का जवाब देना भी जरूरी होता है। अगले ही दिन सास ने सुधा को लेकर ज्वेलरी शोरूम का रुख किया। सुधा घबरा गई। मम्मी जी, इतना सब क्यों? सास बोली, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। तुम्हारी दादी सास के पुराने पुश्तैनी गहने रखे हैं, उन्हें नया डिजाइन देकर तुम्हारे लिए बनवा रही हूँ। हमारी संपत्ति आखिर तुम्हारे और तुम्हारे पति के ही काम आएगी। फिर उन्होंने कहा, और हाँ, हमारी बेटी के लिए भी बिल्कुल वैसा ही सेट बनेगा। सुधा की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद सुधा की पहली शादी की सालगिरह आई। ससुर ने शहर के सबसे बड़े रिसोर्ट में शानदार समारोह रखा। सुधा के मायके वालों को भी बुलाया गया। जब सुधा की माँ, भाई और भाभी रिसोर्ट में पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। भव्य सजावट, शानदार मेहमान और आलीशान इंतजाम देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह शादी की सालगिरह है या किसी बड़े घर की शादी। लेकिन असली झटका उन्हें स्टेज पर लगा। सुधा खूबसूरत डिजाइनर साड़ी और शानदार गहनों में खड़ी थी। उसका पति भी महंगी शेरवानी और भारी चेन पहने था। सुधा की माँ अपनी बहू के गहनों पर अब तक गर्व कर रही थी, लेकिन आज उसकी बहू के सारे गहने सुधा के सामने फीके लग रहे थे। माँ सुधा को देखती रह गई। तभी सुधा की सास वहां आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, समधन जी, क्या हुआ? मेरी बहू को ऐसे क्यों देख रही हैं? कहीं नजर तो नहीं लगा रही? सुधा की माँ सकपका गई। मैंने तो कुछ नहीं कहा। सास ने शांत आवाज में कहा, रक्षाबंधन वाले दिन आपने भी तो यही कहा था कि सुधा अपनी भाभी के गहनों से जल रही है। आज बस आपको वही बात याद दिला रही हूँ। माँ के पास कोई जवाब नहीं था। तभी सुधा के ससुर एक सुंदर गिफ्ट बॉक्स लेकर आए। बहू, सालगिरह की शुभकामनाएं। सुधा ने डिब्बा खोला। उसमें खूबसूरत डायमंड नेकलेस था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सुधा की माँ और भाभी चुपचाप सब देख रही थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। सुधा की सास ने अपनी बेटी को भी स्टेज पर बुलाया। बेटा, तुम्हारी सालगिरह भी आने वाली है। ये तुम्हारे लिए। ननद ने डिब्बा खोला तो उसमें बिल्कुल वैसा ही डायमंड सेट था। वह खुशी से अपनी माँ के गले लग गई। सास ने कहा, बहू हो या बेटी, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। घर की बहू को सम्मान देंगे तो बेटी को भी देंगे।
फिर उन्होंने सुधा की माँ की तरफ देखकर कहा, बेटियां किसी घर की जिम्मेदारी नहीं होती, वे उस घर की बरकत होती है। जिसे बेटी को देने में दुख होता है, वह यह भूल जाता है कि कल उसी बेटी के रूप में किसी दूसरे घर की बहू उसके घर आने वाली है। सुधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। वह अपनी ननद के पास गई और उसे गले लगाकर बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, मुझे गहनों का दुख कभी नहीं था। मुझे सिर्फ इस बात का दुख था कि मुझे बेटी समझकर कभी गले नहीं लगाया गया। पूरा माहौल शांत हो गया। सुधा ने आगे कहा, मायका बड़ा घर होने से नहीं बनता। मायका उस प्यार से बनता है जहां बेटी बिना डर के लौट सके। उसकी माँ की आंखें झुक गईं। शायद पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। सुधा के पति ने उसका हाथ थामा। सुधा ने महसूस किया कि कभी कभी जिंदगी हमें वह परिवार नहीं देती जिसकी हमें उम्मीद होती है, लेकिन बदले में ऐसा परिवार दे देती है जो हमारे टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ देता है। उस दिन सुधा ने एक बात हमेशा के लिए समझ ली। बेटी की असली किस्मत उसके गहनों में नहीं, बल्कि उस घर में होती है जहां उसके आंसुओं की कीमत समझी जाए। और जिस